अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर फवाद और आप देख रहे हैं यूबंटू फॉर बिगिनर्स सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स पर यूज़ होने वाली कुछ कमांड्स की, जिसमें से पहली कमांड मेरे पास ls है, यानी कि लिस्ट की कमांड है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ls कमांड है क्या और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। तो ls एक लिनक्स शेल कमांड है जो कि डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करता है। कंटेंट से मुराद मेरे पास यहाँ पर मौजूद फाइल्स और अदर फोल्डर्स हैं जो कि मुझे उस डायरेक्टरी में शो हो रहे होते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बात की थी कि हम अपने टर्मिनल को ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करते हैं, जो कि कंट्रोल ऑल्टर और टी है। जैसे ही मैंने ये प्रेस किया तो मेरे पास एक टर्मिनल की विंडो मेरे पास खुल कर आ गई। अब इस टर्मिनल की विंडो पे हम अपनी ls की कमांड को देखेंगे और समझेंगे। टर्मिनल की इस ब्लैंक स्क्रीन पर अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त किस डायरेक्टरी में खड़ा हूँ, तो मैं उसके लिए pwd की कमांड यूज़ करता हूँ, जो कि मुझे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बताती है कि मैं किस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मैं यहाँ पर फवाद के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद हूँ। तो इस फवाद के फ़ोल्डर के कंटेंट्स अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा लिस्ट की कमांड, जो कि है ls। जैसे ही मैंने ls लिख के एंटर किया तो मेरे पास फवाद की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद मेरे पास तमाम ही फ़ोल्डर्स और मेरे पास पड़ी हुई फाइल्स शो होने लग गई। ये मैं इसको GUI के इन्वायरमेंट से कंपेयर भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपने इस फाइल के आइकन पे क्लिक करूँ तो फाइल के आइकन पे क्लिक करने के बाद जो मेरे पास होम डायरेक्टरी के अंदर जो मेरे पास कंटेंट्स आ रहे हैं वो मेरे पास शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर CLI में डायरेक्टरीज शो हो रही हैं, वो हैं डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, फवाद 2। तो इसी तरतीब से मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप, डाउनलोड्स और फवाद 2 के नाम से जो मेरे पास फोल्डर्स हैं शो हो रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं ls कमांड्स के ऑप्शंस की। तो ls का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि मैं ls लिखता हूँ, उसके बाद मेरे पास जो अगली चीज़ आती है वो आते हैं उसके ऑप्शंस, और फिर उसके बाद जो मेरे पास अगली चीज़ आती है वो या तो वो फाइल है, मैं किस फाइल के देखना चाहता हूँ, या मैं किस डायरेक्टरी के देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, फाइल या डायरेक्टरी। जिस चीज़ का भी मैं लिस्ट करूँगा तो मेरे पास उसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो अब मैं ls के डिफरेंट ऑप्शन को यूज़ करके आपको समझाऊँगा कि ls को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बग़ैर किसी डायरेक्टरी में जाए मैं उस डायरेक्टरी के कंटेंट्स को अगर देखना चाहता हूँ तो मैं ls लिखूँगा और उसके बाद उस डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा। जिस तरह अगर मैं मिसाल के तौर पर डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर चेक करना चाहता हूँ कि डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के अंदर मेरे पास क्या कंटेंट है, तो मैं वहाँ पर डाउनलोड्स लिखूँगा और मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के कंटेंट्स मेरे पास शो होने लग जाएंगे। मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ साथ साथ अपने GUI इंटरफेस से। तो मैं डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक फ़ाइल और एक फ़ोल्डर शो हो रहा है। तो यहाँ भी मेरे पास एक फ़ाइल और एक फ़ोल्डर ही शो हो रहा है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बात की थी, जो मेरे पास ब्लू कलर में कंटेंट होता है वो डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि मैं इस GUI इंटरफेस पर जब मैं जाता हूँ तो ये ब्लू कलर का जो आइकन लिखा हुआ था यहाँ पर वो एक फ़ोल्डर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं। यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है कि लिनक्स एक केस सेंसिटिव इन्वायरमेंट है। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि जिस तरह कैपिटलाइजेशन मेरे पास लिनक्स यूज़ कर रहा है मुझे भी बिल्कुल वैसे ही यूज़ करनी है। मुझे कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है। जैसा कि अगर मैं ls डाउनलोड्स कैपिटल D की जगह अगर मैं स्मॉल d करता तो मेरे पास वो कहता था कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब मेरे पास ये स्क्रीन तकरीबन पूरी भर गई है और मैं अब स्क्रीन को क्लियर करना चाहता हूँ, तो मैं एक कमांड यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लियर की, CLEAR। तो क्लियर से मेरे पास पुरानी कमांड्स गायब नहीं हो जाएंगी, बल्कि मेरे पास एक ब्लैंक इन्वायरमेंट आ जाएगा। अगर मैं अपने माउस के रोल से इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो ऊपर मेरे पास वही सारी मेरे पास पुरानी यूज़ की हुई कमांड्स मुझे शो हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस तरह मैंने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर के कंटेंट देखे, तो उसी तरह अगर मैं डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के कंटेंट्स को देखना चाहूँ तो वो मैं किस तरह देखूँ। तो मैं सिंपल ls करके डॉक्यूमेंट्स लिखूँगा, तो एंटर करूँगा तो मेरे पास डॉक्यूमेंट फ़ोल्डर के अंदर मौजूद जो कंटेंट है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताता चलूँ कि आपको डायरेक्टरी का पूरा नाम नहीं लिखना पड़ता। आप अगर शॉर्टकट यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उस फोल्डर का शुरू का कुछ हिस्सा लिखें, यानी कि शुरू के 2-3 वर्ड लिख लें और टैब का बटन प्रेस करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और आप सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे तो आपको उस डायरेक्टरी के कंटेंट शो हो जाएंगे। अगर मैं इसी डायरेक्टरी में रहते रहते अपने रूट फोल्डर की डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखना चाहता हूँ
तो वो मैं यहाँ से किस तरह देख सकता हूँ। उसके लिए मुझे ls की कमांड के बाद अपना रूट फोल्डर का सिंबल बनाना पड़ेगा जो कि होता है स्लैश, और मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास रूट फोल्डर में मौजूद जितने भी कंटेंट्स हैं वो यहाँ विजिबल हो जाएंगे। मैं इसको कंपेयर करने के लिए अपने फाइल एंड फोल्डर के आइकन पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ माय कंप्यूटर में जा कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरे पास सेम वही तरतीब है जो कि मेरे पास कमांड लाइन पर आ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास बिन का फोल्डर है, इधर भी बिन है, और मेरे पास सेकंड फोल्डर मेरे पास डेव है, तो यहाँ पर डेव भी दिख रहा है मुझे। एक्चुअली ये तरतीब हॉरिजॉन्टली नहीं होती, ये तरतीब होती है वर्टिकली। तो बिन के बाद बूट आता है, बूट के बाद सी डी रोम आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बिन के बाद बूट आया, बूट के बाद सी डी रोम आया और फिर डेव आया। अब हम देखते हैं कि मैं बगैर डायरेक्टरी चेंज किए अगर मैं पिछली डायरेक्टरी के कंटेंट्स को देखना चाहता हूँ तो मैं किस तरह देख सकता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि मैं किस डायरेक्टरी में मौजूद हूँ। मैं /home/फवाद के फ़ोल्डर में मौजूद हूँ इस वक्त, और इस फोल्डर में रहते हुए मैं अपने होम डायरेक्टरी के कंटेंट्स को देखना चाहता हूँ। यानी कि मैं फवाद के फ़ोल्डर में हूँ और मैं होम फोल्डर के अंदर मौजूद कंटेंट देखना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए करूँगा ls और मैं डॉट लिखूँगा, और ये लिखने के साथ मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास ये बता रहा है कि होम फोल्डर के अंदर एक ही फ़ोल्डर है फवाद, यानी कि मेरा करंट यूज़र। तो इसको मज़ीद वेरीफाई करते हैं कि हम बजाय एक स्टेप पीछे जाने के हम 2 स्टेप पीछे जाते हैं, और वो किस तरह हम जाएंगे, वो हम इस तरह जाएंगे ls डॉट करके स्लैश फिर डॉट। तो ये मैं यहाँ पर 2 स्टेप बैकवर्ड गया हूँ। और मैं इसके कंटेंट चेक करूँगा तो मेरे पास ये बेसिकली रूट का फ़ोल्डर आ गया, यानी कि मैं फवाद के फ़ोल्डर से पहले मैं गया होम के फ़ोल्डर में, होम के फ़ोल्डर के में जाने के बाद मैं और पीछे गया एक स्टेप जो कि मेरे पास स्लैश का फ़ोल्डर था जो कि रूट था। अब मैं दोबारा अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्लियर कमांड। अच्छा, अब मैं अगर डिटेल्ड आउटपुट देखना चाहूँ ls कमांड के थ्रू तो वो मैं किस तरह देखूँ। तो मेरे पास एक और ऑप्शन होता है ls कमांड में, वो होता है ls-l। l मुझे लॉन्ग लिस्टिंग को शो करता है। तो जैसे ही मैंने ls-l की कमांड लिखकर एंटर प्रेस किया तो इसने मेरे पास बहुत ही डिटेल्ड फॉर्मेट में मुझे अपना आउटपुट दे दिया। तो अगर मैं बात करूँ अपनी पहली लाइन की जो कि डेस्कटॉप की डायरेक्टरी के बारे में है, तो मैं आपको यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि मेरे पास जो ये पहला D लिखा हुआ है ये डायरेक्टरी को शो कर रहा है, और अगर D की जगह मेरे पास सिंपल डैश हो तो ये फाइल को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो मेरे पास सीरीज़ ऑफ ये लेटर्स हैं ये मेरे पास ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। ओनरशिप का टॉपिक तो वैसे आगे का टॉपिक है, हम इसको डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर समझाता चलूँ कि ये मेरे पास शुरू के जो 3 लेटर होते हैं ये RWX रिप्रेजेंट कर रहा है रीड, राइट और एग्जीक्यूट को, जो कि ओनर के राइट्स हैं। यानी कि जिस यूज़र से मैं लॉगिन हूँ उस यूज़र को इस फोल्डर पर रीड, राइट, एग्जीक्यूट तीनों के राइट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद वाले जो 3 लेटर्स होते हैं आर, यहाँ पर W यूज़ नहीं हो रहा, उस जगह डैश जला हुआ है और X है। तो ये 3 लेटर मेरे पास ग्रुप की ओनरशिप के राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मेरे पास अगले 3 लेटर अदर यूज़र्स के राइट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मैं ये देख सकता हूँ कि मैं इस फोल्डर का ओनर भी मैं हूँ। इस फोल्डर का साइज़ जो है वो 4096 बाइट्स है। ये क्रिएट हुआ अप्रैल 3 को 16:19 पे, और इसका नाम डेस्कटॉप है। इसी तरह अगर मैं रूट फोल्डर के कंटेंट्स को डिटेल्ड फॉर्मेट में देखना चाहूँ तो मैं ls-l करके मैं स्लैश लिखूँगा जो कि मेरे पास रूट के फ़ोल्डर को रिप्रेजेंट करता है, और जब मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास रूट के फ़ोल्डर के कंटेंट्स इन अ डिटेल्ड फॉर्मेट आ जाएंगे कि किस फोल्डर पे किसको क्या राइट्स हैं। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि इसमें मेरे पास यहाँ पर जो राइट्स मेंशन हो रहे हैं वो रूट के फ़ोल्डर के राइट्स हैं, वो मेरे अपने यूज़र के राइट्स नहीं हैं। यानी कि अगर मुझे बिन के फ़ोल्डर पे काम करना है तो मैं इस नॉर्मल यूज़र से नहीं जा सकता, मुझे अपने आप को रूट या तो बनाना पड़ेगा या मैं रूट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। हिडन फाइल्स की बात कर लेते हैं। हिडन फाइल्स को लिनक्स में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मेरे पास अगर कोई फाइल हिडन वो लिनक्स के एनवायरनमेंट में डॉट से रिप्रेजेंट होगी तो उसको हम देखने के लिए लिस्ट करेंगे ls-a करेंगे तो मेरे पास वो डॉटेड फाइल जो हैं वो मेरे पास हिडन फाइल्स के तौर पर शो हो जाएंगी। यानी कि यहाँ पर .config की फ़ाइल है, ये हिडन है। ये हिडन फाइल आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में नज़र नहीं आएंगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर अगर होम के फ़ोल्डर में जाता हूँ तो मेरे पास ये वाली हिडन फाइल्स नज़र नहीं आ रही मुझे। मैं यहाँ पर 2 ऑप्शन को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकता हूँ, जिस तरह मैं ls करके
-AL कर दूँ अगर, तो यहाँ पर मेरे पास एक तो लॉन्ग लिस्टिंग हो जाएगी, यानी कि डिटेल्ड फॉर्मेट में मेरे पास आउटपुट आएगा लिस्ट कमांड का, और वो हिडन फाइल भी उसमें इंक्लूडेड होंगी। अगर मैं इसको जैसे लिख के एंटर करता हूँ तो मेरे पास आज यहाँ पे डॉटेड फाइल्स का भी मुझे कंटेंट शो हो रहा है, और मेरे पास अपनी नॉर्मल डायरेक्टरीज़ का भी मेरे पास डाटा मुझे शो हो रहा है यहाँ पर। तो हम इस तरह दो ऑप्शंस को कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर सॉर्टिंग की बात कर लेते हैं कि हम अपने कंटेंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज सॉर्ट करके भी हम चेक कर सकते हैं। अगर जिस फाइल का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा वो टॉप पर आ जाएगी, और जिस फाइल का साइज़ सबसे कम होगा वो लोएस्ट पे चली जाएगी। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन यूज़ होता है LS -S। कैपिटल एस जो है वो सॉर्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास जो पहली फाइल या फोल्डर आएगा उसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा। साइज़ को कंफर्म करने के लिए मैं इसका डिटेल्ड आउटपुट ले लेता हूँ। वो डिटेल आउटपुट मेरे पास -L की कमांड से होता है, और साथ ही मैं सॉर्टिंग को भी यूज़ कर लेता हूँ, यानी कि कैपिटल S। और इसको यूज़ करते हुए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पास टॉप पर जो मेरे पास फाइल आई है उसका साइज़ सबसे ज़्यादा, यानी कि 8980 बाइट्स, जबकि जो सबसे लो पर जो मेरे पास जो फाइल आई है out.txt उसका आप देख सकते हैं साइज़ जो कि 592 बाइट्स है। तो हम इस तरह सॉर्टिंग भी कर सकते हैं LS कमांड के थ्रू। एक फ़ाइनल चीज़, अगर हम अपनी LS कमांड का आउटपुट किसी फाइल में भेजना चाहें फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए, तो मैं वो किस तरह करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि LS की कमांड थी, इसका मैं आउटपुट देना चाहता हूँ किसी फाइल में। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन का साइन यूज़ करूँगा और उस फाइल का नाम बता दूँगा कि जिस फाइल में मुझे इसको भेजना है। मैं यहाँ पर इसको result.txt मैं इसमें इसको भेजना चाहता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास होम डायरेक्टरी के अंदर result.txt की कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो ना सिर्फ ये इसको क्रिएट करेगा इस फाइल को, बल्कि इसमें इस कमांड का आउटपुट भी मुझे सेव कर देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मुझे शो नहीं किया इसने, बल्कि इसने मुझे एक फ़ाइल यहाँ बना दी result.txt की। अब मैं result.txt को ओपन करके देख लेता हूँ तो मेरे पास सेम जी वही आउटपुट है जो कि मुझे पहले शो हुआ था, वो इस कमांड के थ्रू इस फाइल के अंदर आ गया। तो ये थी LS की तमाम ही इम्पॉर्टेंट कमांड्स, लेकिन ये सारी कमांड्स नहीं हैं। इसके अलावा भी LS के बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि एक्सप्लोर करने वाले हैं। अगर आप वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लिनक्स ने आपकी हेल्प के लिए एक मैनुअल बनाया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मैन लिख के आप LS करेंगे तो आपके सामने एक मैनुअल खुल जाएगा लिस्ट कमांड का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट कमांड का मकसद क्या है। ये लिस्ट करता है डायरेक्टरी के कंटेंट्स को। इसके मेरे पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्विट करने के लिए Q का बटन प्रेस करूँगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। इस मैनुअल के अंदर रहते हुए अगर मैं कोई कमांड या कोई ऑप्शन सर्च करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की को प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैं सर्च करना चाहता हूँ मुझे लिखना पड़ेगा। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे टाइम के वर्ड को सर्च करना चाहता हूँ तो मैं डबल डैश करके यहाँ पर टाइम लिखूँगा तो वो मेरे पास डबल डैश करके देखें वो टाइम पर चला गया। मुझे इस मैनुअल से बाहर आने के लिए Q की को प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं Q की को प्रेस करूँगा मैं इस मैनुअल से बाहर आ जाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में हमने लिस्ट की कमांड और उसके डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।